ओके। तो आज हम लोग अपने ट्रेड में क्या शिफ्ट करेंगे और क्या उसमें हमें बदलाव करने की आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि यदि आपने हमारे इस चैनल पे आकर के और इन दोनों वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको एक बार प्लान करना चाहिए। जून ट्रेड बैकअप 2022 और जून निफ्टी बैकअप 2022। पहले हमने ट्रेड लिया है और ट्रेड को क्यों लिया है, इसकी रीज़न है इसमें, और उस ट्रेड को बैकअप करने के पीछे क्या क्या शिफ्टिंग हमने किया है, क्या उसमें बदलाव करना ज़रूरत था या नहीं, उसके बारे में हमने इस प्रेजेंटेशन में बात की है। परंतु आज जो हम लोग बात रखेंगे वह रखेंगे इंडेक्स लॉन्ग टर्म में। इंडेक्स लॉन्ग टर्म में हमने फिर से कल बदलाव कर दिया है। जो 18,000 की पुट थी उसको हमने प्रॉफिट बुक कर दी है और नियर अबाउट 16,000 की पुट हमने दिसंबर सीरीज की लॉन्ग कर दी है। तो करेंट में अपने पास अब पोजीशन जो है 15,500 की कॉल बाय है और 15,500 की पुट सेल है। इसकी हैजिंग के लिए 16,000 की पुट एक लॉट बाइंग है। और ये सारे शिफ्टिंग कब कब किस किस डेट को हुआ है, सारे प्रॉपर डेट्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहता है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसमें कोई भी अपनी निजी बदलाव इन आउट ऑफ मार्केट मैंने किया है और ऐसा अपना कोई मोटो और मकसद भी नहीं है। अब इन बदलाव को करने से इसकी ग्रिक्स मनी मैनेजमेंट में क्या बदलाव हुआ उसको समझते हैं। इस वक्त निफ्टी ऑलमोस्ट 16,600 से 700 के बीच में चल रहे हैं, बट आज मार्केट की मोमेंटम थोड़ी सी डाउन साइड होने की वजह से निफ्टी 16,614 है में 16,613 रुपये की प्राइस पे स्पॉट्स है। इस वक्त जो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में ट्रेड कैरी कर रखे हैं दिसंबर एक्सपायरी की, वो नियर अबाउट 10,000 रुपये प्लस में है। तो जिन्होंने भी इस ट्रेड को ऑलरेडी अपने अकाउंट में एग्जीक्यूट किया है वह इसको अपने एंड पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो क्या मैं भी इस ट्रेड को कोई शिफ्टिंग करूंगा या इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं इसमें कोई शिफ्टिंग और प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो जैसे आपको मैं यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से वही अपडेट आपको मिलेंगे। यह हमने मार्च सीरीज में 15,800 के लेवल पे जब मार्केट थे तभी उठाए और दूसरी ट्रेड हमने जब ये अभी जस्ट उठाया जब मार्केट 12 मई और 13 मई के आसपास उसी लेवल को टच किया है। तो मार्केट में लेवल को देख करके ट्रेड करना एक अलग कंसेप्ट है और साइकोलॉजी को देख करके ट्रेड करना एक अलग कंसेप्ट है। परंतु सबसे एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करें। तो अभी इन ट्रेड में जो हमें मैक्सिमम 49,000 रुपये का लॉस आने वाला समय में फिर से देखने को मिलेंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब इस ट्रेड को हमने बदलाव नहीं किया था उसके पूर्व क्या था उसको भी देखते हैं। तो उसके पूर्व जब हम लोगों ने बदलाव नहीं किया था तो उस वक्त हमारी पोजीशन में ऑलमोस्ट लॉस नहीं थे। उस वक्त जब हमने बदलाव नहीं किया था उस वक्त हमारे पोजीशन में लॉस नहीं थे, ना ही कोई ब्रेक इवन पॉइंट था। बट वो ट्रेड अगर हम आज के उस हिसाब से कैरी छोड़ते तो मुझे उसमें लॉस 0 थे और ब्रेक इवन यहाँ पे अपने को 17,970 रुपये के आसपास मिल रहे थे। यानी मार्केट यहाँ तक दिसंबर की रैली में नहीं आई तो नियर अबाउट 2 से 2,500 रुपये प्रॉफिट मिलते, जिस प्रॉफिट से हमें कोई सिंथेटिक फ्यूचर में होने का मज़ा भी नहीं था। इसी वजह से हमने इसमें कुछ बदलाव किए और बदलाव करते ही जो 18,000 रुपये के आसपास का लेवल था वह लेवल रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होकर के और नई लेवल आपके कहाँ पे बन गए, नई लेवल आपके बन गए 16,988। तो लगभग 1,000 पॉइंट के हमने ड्रो डाउन किया और 1,000 पॉइंट के ड्रो डाउन करेंगे तो एक साइड इफ़ेक्ट आएगा ही जो मार्केट में नीचे का लॉस। तो इस लॉस को कैरी करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अभी हम लोग जून में हैं, नियर अबाउट जून में है और हमारा जो भारत बॉन्ड की पार्किंग है लगभग 8 लाख रुपये के ऊपर में 7% जोड़ते हैं तो 56,000 रुपये हमें वहाँ से एक सिक्योर इनकम आनी है। तो 56,000 माइनस 49 तो नियर अबाउट ये अगर यही मार्केट टिका रहा तो ये ट्रेड मुझे एट प्लस नो प्रॉफिट नो लॉस में कन्वर्ट कर देगा। तो
तो फिर इसको बैकअप हम लोग कैसे करें। बैकअप करने के लिए एक ट्रेड इनिशिएट किया गया और यार हमारा न्यू इनोवेटिव है, इसको हम लगातार आगे भी करते रहेंगे। इस इनोवेटिव में हमने क्या किया कि मार्केट एक रेंज में देखा गया है कि टिकता नहीं है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही 15,800 के लेवल से 16,700 600 तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी आने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। तो मार्केट में जब हमने यह ट्रेड एग्जीक्यूट कराया उस दिन हमारा 16,200 की पुट 2 लॉट शॉर्ट था और 15,900 की पुट 4 लॉट लॉन्ग थे और इसके साथ 15,850 की पुट 2 लॉट लॉन्ग थे। तो इनसे हमारी जो पोजीशन एग्जीक्यूट हो रहा था उसमें हमें नीचे साइड में नियर अबाउट 700 से 800 के आसपास लॉस दिखने को मिल रहे थे। बट कल मार्केट ने जैसे ही मोमेंटम दिया, उस मोमेंटम को बेनिफिट उठाने के लिए हमने यहाँ पे 15,900 की पुट्स को शिफ्ट करके, मार्केट ऊपर जा रही थी तो 16,000 की पुट्स को सेल कर दिए। इससे क्या हुआ, मार्केट में हमने अब ऊपर की साइड में भी मार्केट जाती है तो नियर अबाउट 3 से 3,500 रुपये में प्रॉफिट होगा। और यदि मूव करके नीचे की साइड में आ जाए किसी भी लेवल पे तो नियर अबाउट हमें 8 से 8,500 रुपये का बेनिफिट मिलेंगे। बट जैसा कि मार्केट इतनी रेंज बाउंड होने के बाद 16,000 के लेवल पे स्टेबल हो गए तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो हमने दोनों ही रेंज में नियर अबाउट 3 to 5,000 रुपये का एक रैली बनाया। एक एवरेज यदि 3,000 रुपये भी अपने को मिलते हैं तो 6 महीने में नियर अबाउट 18 से 20,000 रुपये का ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, जो इस डेरिवेटिव पे जो भी हमारा मैक्सिमम लॉस है उस लॉस को हम लोग कंट्रोल करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि इन तरह की लॉजिक ऑफ ट्रेड को समझना थोड़ा आपके लिए कठिन हो रहा है। निश्चित तौर पे कठिन होता है क्योंकि जिस वक्त मैंने भी शुरुआत किया था यह कठिन दौर से गुजरते हैं, बट यह एक प्रोसेस है। और जब भी आप इस प्रोसेस को अपने अकाउंट को रनवे करते हैं तो लंबे समय में निफ्टी में चाहे जितनी भी मेजर करेक्शन हो जाए, जी हाँ ध्यान से सुनिए, निफ्टी में चाहे मेजर जितनी भी करेक्शन हो जाए आपके अकाउंट्स में 3 to 3.5% से ज़्यादा ड्रो डाउन देखने को नहीं मिलेंगे। बट निफ्टी में अगर अच्छा रैली हुआ तो आपको बहुत अच्छा 15 से 20% की ग्रोथ होता हुआ कंटिन्यू बेस में हेल्दी पोर्टफोलियो बनता हुआ साबित होता है। और इस प्रकार से काफ़ी सारे चीज़ हैं जो हम आने वाले प्रेजेंटेशन में उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट यह एक पब्लिक डोमेन पे है इसलिए हमने आपको कुछ चीज़ें लिमिटेड बताई है। आप चाहते हैं विस्तार में इसको जानना और सीखना तो आप हमारे निजी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।